बहुत हॉट टॉपिक है वेरिकोसील के पेशेंट के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेरिकोसील पेशेंट हमेशा ये कहते हैं कि मास्टरबेट करूं या ना करूं। और मेरे हिसाब से अगर आप मास्टरबेट करते हो वेरिकोसील में तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं होती, क्योंकि मास्टरबेशन इट्स नॉर्मल थिंग। अगर आप अभी तक अनमैरिड हो, मैरिज नहीं हुई है और अब वेरिकोसील के साथ आप फाइट भी कर रहे हो साइड बाय साइड, और अगर बात करी जाए तो अगर आप पूरे महीने में अगर 4 बारी भी अगर मास्टरबेट कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट लिमिटेशंस में। अगर आप ओवर द लिमिट करोगे तो आपके टेस्टिस के फंक्शनिंग में काम करने में दिक्कत आएगी। अब उसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको रीज़न समझा देता हूँ क्या है। ये मास्टरबेशन एक ह्यूमन लाइफ का एक पार्ट है। अगर मैं बात करी जाए तो यहाँ पर इसकी में अंदर लिमिटेशंस हैं। अगर वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है तो वेरिकोसील बेसिकली हमारे ब्लड के फ्लो को टूवर्ड्स टेस्टिस थोड़ा कमज़ोर बना रहा है। अब जब वो कमज़ोर बनाता है तो हमारे टेस्टिस को थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ता है ड्यूरिंग मास्टरबेशन के बाद, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है जब हम ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं, चाहे कोई रेगुलर पर्सन हो जिसको वेरिकोसील नहीं भी है, उसको भी दर्द होता है। दर्द इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से अगर ज़्यादा काम करवाएंगे तो हमें उससे ज़्यादा आउटपुट निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। बट हम वेरिकोसील में ऑलरेडी सफ़रर है ब्लड के फ्लो से, इरेगुलर ब्लड फ्लो की वजह से, और उस दौरान अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी चीज़ों में करेंगे तो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल जो होती है वो उसमें डिस्टर्बेंस आनी चालू हो जाती है। तो इसीलिए अगर वेरिकोसील हुआ है तो अगर आप मास्टरबेट करते हो तो महीने के अंदर 4 से 5 बारी कर सकते हो, बट अगर आप एक्सेसिव करते हो तो ये आपको दिक्कत देगा, आपको इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। तो इसीलिए मास्टरबेशन शुड बी इन लिमिट इन वेरिकोसील पेशेंट। इसी के साथ अगर मैं बात करी जाए कि मास्टरबेशन राइट तरीका है या नहीं, या मास्टरबेशन बिल्कुल छोड़ दे तो ज़्यादा बेटर है, तो मेरे हिसाब से देखो नाइटफॉल आपको होगा, वेरिकोसील में भी नाइटफॉल होगा, नॉर्मल सी चीज़ है। नाइटफॉल अगर आपका 15-20 दिन में वैसे ही होना है तो अगर आप मास्टरबेशन से भी निकालते हो तो भी कोई दिक्कत की परेशानी की बात नहीं होती। अगर नॉर्मली बात करी जाए तो अगर आप पर एक्सेसिव मास्टरबेट करते हो तो ये आपको ट्रबल और दे सकता है, क्योंकि आपकी साइकिल्स को बार बार काम करने की ज़रूरत पड़ रही है। सिर्फ इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मास्टरबेट करना पसंद करते हो, अगर आप वेरिकोसील सफ़रर भी हो, तो आप महीने के अंदर सिर्फ 5 बारी कर सकते हो, इसके अलावा नहीं, क्योंकि अदरवाइज़ वो नाइटफॉल में निकलेगा और विद इन 15 डेज़ या 30 डेज़ में वो आपको वेट ड्रीम्स आकर निकल जाएगा। तो इसलिए अगर आप मास्टरबेट भी करते हो तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं आती। इसी के साथ यहाँ पर कुछ पेशेंट्स ये भी अर्ज करेंगे कि अच्छा हम तो मैरिड हैं, हमें वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है, और डिटेक्ट होने के बाद हम क्या सेक्स भी ऐसे करें या इंटरकोर्स भी इसी तरीके से करें। तो इंटरकोर्स में और मास्टरबेशन में अलग अलग चीज़ों का डिफरेंस है। मास्टरबेशन में हम ऑरा बनाते हैं, एनवायरनमेंट बनाते हैं, और इट्स अप टू अस कि हमने कितना टाइट करना है, कितना रिलैक्स करना है। बट ड्यूरिंग इंटरकोर्सेज हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होते हैं, वहाँ पर हमें हर चीज़ एक अलग एटमॉस्फेयर के साथ मिल रही होती है। सो इसीलिए जब भी हम इंटरकोर्स की भी बात करें तो यहाँ पर भी हम रेगुलर इंटरकोर्स नहीं करना प्रेफर करते, हम इसमें भी ऑल्टरनेटिवली टाइम स्पैन के साथ करते हैं, जैसे वीक में सिर्फ 2 बार। तो ऑन एन एवरेज अगर बात करी जाए तो यहाँ पर भी आप 6 से 7 टाइम ही कर सकते हो इंटरकोर्सेस। उसमें क्या होता है, उसमें आपको फ़र्क ये दिखाई देता है कि आपकी स्पर्म प्रोडक्शन बेटर हो जाती है हर 3 डेज़ में, क्योंकि इनफर्टिलिटी सबको कॉज नहीं होता बट चांसेस ऑफ कॉज बन जाता है। तो इसीलिए अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हो तो आप इंटरकोर्स 7 से 8 बारी तक कर सकते हो ऑल ओवर मंथ में। और अगर बात करी जाए अगर मास्टरबेट कर रहे हो तो प्लीज़ उसको लिमिट में करेंगे, सिर्फ 4 या 5 बारी करेंगे, इससे ऊपर नहीं करेंगे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।